हाय छात्र छात्राओं, आर के टीचिंग पॉइंट पर आप लोगों का स्वागत है। कक्षा 10 चैप्टर वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल चैप्टर से एक्सरसाइज 12.1 से दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आए हैं। इन दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में आज बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है, दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधि के योग के बराबर है। यानी अगर इसका सॉल्यूशन को देखें, हल को देखें, तो इसमें दिया हुआ है R1 इक्वल्स टू, अगर बोले तो तीन वृत्त है, तो तीन वृत्त में से फर्स्ट वृत्त का त्रिज्या 19 सेंटीमीटर, R2 का वैल्यू 9 सेंटीमीटर, हमें R3 का मान निकालना है। यानी R3 इक्वल्स टू व्हाट। तो इसमें अगर लिखें, दो वृत्तों की परिधि का योग इक्वल्स टू तीसरी वृत्त की परिधि। यानी ये दो वृत्त की परिधि का योग तीसरे वृत्त की परिधि के बराबर है। यानी दो वृत्त का परिधि अगर देखें तो 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 इक्वल्स टू 2 पाई R3। 2 पाई अगर इसमें से कॉमन कर लें तो यहाँ बचेगा R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 2 पाई R3। 2 पाई कैंसिल आउट हो गया। R1 का वैल्यू 19 सेंटीमीटर, R2 का वैल्यू 9 सेंटीमीटर इक्वल्स टू R3। सो R3 इक्वल्स टू 9 प्लस 9 18, कैरी 1 प्लस 2 यानी 28 सेंटीमीटर। आंसर आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर देखें, सेकेंड नंबर में लिखा हुआ दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। यानी दो वृत्त का क्षेत्रफल, यानी इसमें भी अगर देखें R1 का वैल्यू दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, R2 का वैल्यू दिया हुआ 6 सेंटीमीटर और हमें R3 का मान निकालना है। यानी तीसरे वृत्त का त्रिज्या हमें निकालना है। फर्स्ट वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर यानी पाई R1 का स्क्वायर प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई R2 का स्क्वायर इक्वल्स टू तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई R3 का स्क्वायर। इसमें भी अगर देखें पाई को कॉमन कर लें तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इक्वल्स टू पाई R3 का स्क्वायर। पाई पाई कैंसिल आउट हो गया। R1 का वैल्यू दिया हुआ है 8 यानी 8 का स्क्वायर प्लस R2 का वैल्यू दिया हुआ है 6 यानी 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू R3 का स्क्वायर। 8 का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया आपका 64 प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 36 इक्वल टू R3 का स्क्वायर। 64 और 36 को प्लस करते हैं तो ये 100 हो जाएगा इक्वल्स टू R3 का स्क्वायर। सो R3 इक्वल्स टू रूट अंडर 100। 100 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 10 यानी 10 सेंटीमीटर R का वैल्यू निकल के आया। तीसरी वृत्त का त्रिज्या 10 सेंटीमीटर